एक विषय पर चर्चा करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफ़ी मायने रखता है भारत के लिए, विशेष रूप से तब जबकि भारत दुनिया भर में इस समय कृषि को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर के आया है, क्योंकि कृषि उत्पादों के जहां निर्यात की बात हो वहां पर भारत का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाल ही में कुछ सुर्खियों के माध्यम से हमें पता चला कि भारतीय गेहूं का और भारतीय चाय का कुछ देश वापस लौटान कर रहे हैं, यानी कि वो भारत को वापस लौटा दे रहे हैं। हाल ही में अगर आपको याद हो तो तुर्की ने भी भारतीय गेहूं के कंसाइनमेंट को वापस लौटा दिया था, ये कहते हुए कि आपने जो हमारे पास गेहूं भेजा है इसमें रूबेला नामक वो इन्फेक्टेंट मिला हुआ है, एक ऐसा वो मिला हुआ है परजीवी जिसकी वजह से वहाँ पर रैशेस जैसी बीमारियाँ फैल सकती हैं, और ये कहते हुए तुर्की ने हमारा गेहूं वापस लौटा दिया था। हाल ही के अंदर प्राप्त जानकारियों के अनुसार कुछ देशों ने भारतीय चाय को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आपके यहाँ पर चाय के अंदर बड़ी मात्रा में कीटनाशक मिले हुए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार सही नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय चाय की खेप को भी लेने से इनकार कर दिया। विस्तार से जानते हैं कि भारतीय जो चाय या फिर गेहूं या फिर खाद्य पदार्थों में अक्सर कीटनाशकों की शिकायतें क्यों आती हैं, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पैमाने हैं जिनकी पालना से शायद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बरकरार रख पाए। आइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं द कंसाइनमेंट ऑफ इंडियन टी रिटर्न फ्रॉम मैनी कंट्रीज देन द टी बोर्ड ऑफ इंडिया इशूड ए क्लैरिफिकेशन। जब भारत के चाय को बहुत सारे देशों से लौटाया गया तो ऐसी स्थिति में टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस बात की सफाई देते हुए अपनी तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया और समझाया कि आफ्टर ऑल मुद्दा हुआ क्या था। चलिए हम इस बात को थोड़ा विस्तार से और डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको समझें इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें देता हूं। पहली जानकारी, दुनिया भर में अगर हम टी एक्सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें, क्योंकि ये नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है, इसके अंदर दुनिया भर के अंदर जो चाय का एक्सपोर्ट होता है सबसे बड़ी मात्रा में चाय का चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद श्रीलंका, फिर केन्या और फिर इंडिया। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर एक बात जानकारी की आपको इंटरेस्टिंगली समझनी चाहिए। जो श्रीलंका है ना, जो चाय का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है, इसका 1/4 जो चाय है वो रशिया और यूक्रेन बिकने जाता है, यानी इसका जो मार्केट है वो ऑलरेडी खराब हो रखा है। दूसरा क्या है कि श्रीलंका के अंदर इन दिनों क्योंकि रशिया से इसके पास में फर्टिलाइजर नहीं पहुंच पा रहा है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दुनिया भर में इस समय फर्टिलाइजर का क्राइसिस चल रहा है। ऐसी स्थिति में फर्टिलाइजर के अभाव में श्रीलंका का जो चाय का प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ है। अब ले दे करके ये 3 देश बचते हैं, कौन? चाइना, केन्या और इंडिया, जिनको अपनी चाय एक्सपोर्ट करनी है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इंडिया जो है वो चाइना को भी चाय एक्सपोर्ट करता है। आप सोच के देखिए, जो चाइना खुद एक एक्सपोर्टिंग नेशन है वो इंडिया से भी चाय परचेज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना वालों को इंडिया वाली चाय पसंद है, विशेष रूप से जो आपकी दार्जिलिंग, आसाम वाली, पश्चिम बंगाल वाली जो चाय है ये पसंद है। इसके पीछे दूसरा कारण भी है कि ये जो हमारी ऑक्सीडाइज्ड हुई लीव्स हैं उनको पसंद करते हैं, तो ये बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। एनीवे, भारत चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ, दुनिया में चाय को इंपोर्ट करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो आप इसको देखेंगे ना तो तथ्यात्मक जानकारी आपको प्रूव होती हुई दिखाई दे जाएगी। जहां पाकिस्तान सबसे बड़ी मात्रा में चाय इंपोर्ट करता है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फिर देखिए चाइना, हांगकांग। अब देखिए चूंकि हांगकांग वाला जो हिस्सा है उस पर चाइना का कंट्रोल आ गया है, इसलिए हमने यहाँ चाइना मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज आप इसे हांगकांग ही समझ करके ट्रीट करें। वर्तमान में जो है ये चाइना ने हांगकांग के ऊपर पूरी तरह से अपनी सत्ता काबिज कर ली है। इसके अलावा इजिप्ट, जर्मनी और फिर चाइना, यानी कि आप इस बात को देखकर कंफ्यूज ना हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय एक्सपोर्ट करने वाला देश खुद भी चाय मंगाता है। और चाय मंगाता कहाँ से है? तो आंसर है इंडिया से चाय मंगाता है। ठीक है, इंडिया से बड़ी मात्रा में चाय कौन कौन मंगाता है तो मैं आपको बता दूं, हालांकि इसमें उसका नाम नहीं है। बड़ी मात्रा में इंडिया से चाय या तो चीन मंगाता है या फिर ईरान मंगाता है। इसके अलावा इजिप्ट और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश भी भारत से चाय मंगाते हैं। ये है तथ्यात्मक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ी और जानकारी देखते हैं। दुनिया भर में चाय का मार्केट कितना बड़ा है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें कि चाय प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए दुनिया भर में चाय की वैल्यू 266 बिलियन डॉलर हो जाएगी 2025 में। यानी चाय का जो व्यापार है ये 2025 में 266 बिलियन डॉलर का व्यापार टच कर जाएगा। इतनी वैल्यू ग्लोबल मार्केट में चाय की हो जाएगी।
फिलहाल यह वैल्यू 229 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिसे आप जान सकते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टी बोर्ड के द्वारा क्या सफाई दी गई, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी चाय को क्यों लौटाया जा रहा है और लौटाने की बड़ी वजह क्या है। क्या हम लोग समझते नहीं हैं या कुछ और कारण हो गया है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने 25 मई 2022 को एक एडवाइजरी जारी की है सभी चाय प्रोड्यूसर्स को और ब्रोकर्स को कि वो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एश्योरेंस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके रेगुलेशंस की पालना करें। आपको मालूम होना चाहिए, भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ पिए या खाए जाते हैं उन सब में फसई की गाइडलाइंस की पालना करनी होती है। लेकिन चाय चूंकि एक बेवरेज है, लीफ से प्राप्त होता है, तो फसई की गाइडलाइंस को अक्सर क्या करते हैं लोग, बाईपास कर जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं अगर आपसे ये कहूं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या क्या मिला हो, तो पैक्ड फूड के अंदर तो फसई की गाइडलाइंस की पालना आसानी से हो जाती है। या फिर मैं ये कहूं चिप्स के अंदर कितना कंटेमिनेशन हो, मैगी में क्या मिला हो, ये तो सब पालना हो जाती है। लेकिन जो खुले में बिक रहे पदार्थ हैं, जैसे फल, जैसे मैंगो है, अल्फांसो आम जो भारत का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, गेहूं है, चाय है, इसके अंदर बड़ी मात्रा में फसई की गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बड़ी बार इनको चेतावनी भी दी है। कहा गया है कि अपनी क्वालिटी जो है वो चाय की सुधारी जाए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर के थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं, और वो चिंतित इसलिए कि दुनिया के देशों ने तो भारतीय चाय को पीने से इनकार कर दिया और कारण दिया कि आपकी चाय के अंदर कीटनाशक है, यानी आपके उसके अंदर पेस्टिसाइड मिला हुआ है। और वही चाय हम लोगों को बिना बताए कि उसमें क्या मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, बिना जानकारी के हमारे पास सप्लाई हो रही है। वही क्या, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी बहुत अल्टीमेट होती है। अब उसकी एवज में हम जो वर्तमान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब इंडिया में जो यूज़ कर रहे हैं बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो ये सोचने के लिए विवश करता है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ कि भारत ने कितने किलोग्राम चाय बेची, क्या कुछ हुआ। तो ये तो सब आपके सामने है। भारत के अंदर चाय एक्सपोर्ट करने में आसाम और वेस्ट बंगाल टॉप पर आते हैं। अब जानिए असल में हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, असल में क्या हो रहा है कि इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान जो है पर्यावरण का वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत तेज़ बारिश आ जाती है, या फिर बहुत तेज़ बारिश के स्थान पर, जैसे आपको मालूम होगा फिलहाल आसाम में बाढ़ आई हुई थी, और हमने क्लास में भी कवर किया था आरएनए के अंदर कि कितनी ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है ना। ऐसे ही कई बार लंबा सूखा पड़ जाता है। अब बारिश और सूखे के कारण क्या होता है कि जो टी के जो प्लांट्स हैं ना, क्योंकि टी पत्तों मतलब खेत में जो पैदा हो रही है या प्लांट्स के साथ जहाँ से लीफ तोड़ी जा रही हैं, उनमें इनको सेव करने के लिए, यानी कि प्लांट्स को सेव करने के लिए किया क्या जाता है, कीटनाशक मिला दिया जाता है, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्यों मिलाया गया कि भाई इसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा नमी के कारण पत्ते सड़ जाएं या फिर ज़्यादा सूखे के कारण पत्ते सड़ जाएं। ऐसी स्थिति में इनमें पेस्टिसाइड मिला दिया जाता है। टेक्निकली क्या होता है कि पेस्टिसाइड मिलाने के बाद में 10 से 20 दिन तक पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पेस्टिसाइड मिलाया सड़ने से बचाने के लिए, तो आप पत्तियों को ना तोड़ें। लेकिन होता क्या है, पत्तियों को पहले ही तोड़ लेने से उन पत्तियों में कीटनाशक का प्रभाव यानी पेस्टिसाइड का प्रभाव चला आता है। आप में से कई लोग पूछेंगे, सर एक बात बताइए, अगर पेस्टिसाइड रह जाएगा पत्तियों में तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा। नुकसान बताता हूँ। आज जितने भी केस आप सुनते हैं, आपको आए दिन सुनाई पड़ता है, हर दूसरे तीसरे लोगों में जानकारी मिल गई है कि कहीं ना कहीं कैंसर हो गया है, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी को डायबिटीज़ हो गया है। यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीजेज में इन पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि हमने बड़ी मात्रा में पैसे जरूर कमाए, लेकिन जो हम लोगों ने पेस्टिसाइड मिला करके लाभ कमाने का प्रयास किया वो नुकसानदायक यूँ रहा कि हमारे शरीर में पेस्टिसाइड की बड़ी मात्रा एनी टाइम प्रेजेंट रहती है, जो कि हम सबके लिए एक नुकसान का सौदा है और शरीर के लिए भी एक बहुत दुखदाई चीज़ है। ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो हमको दिखाई पड़ती हैं, समझ में आती हैं, ये दुनिया को बहुत सख्ती से समझ में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हमारी चीज़ों को रोकने का निर्णय लिया। अगर हम इनसे बचना चाहें तो क्या करें, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दें। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, हम ऑर्गेनिक कृषि करें। अब देखिए, बोलने में ये बहुत वैसा हो गया जैसे ना किसी को आप ये बोलो कि देखो भाई नकल नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा स्टेटमेंट है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि नेचुरल फार्मिंग जो है ना, वो देशी गाय के गोबर और मूत्र से जो खाद तैयार होता है उससे होती है। उसमें प्रोडक्टिविटी घट जाती है, यानी कि उतनी उत्पादकता नहीं होती जितनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। भारत अगर कृषि के मामले में सेल्फ रिलायंट बना है तो उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़
आप एक्सकेप नहीं कर सकते कि साहब नहीं, इनका उपयोग नहीं किया था, बिना उसके ही आप महान बन गए। तो हमको देखना होगा कि इनका लिमिटेड उपयोग हो, और लिमिटेड उपयोग के साथ साथ ये ध्यान रखा जाए कि जब भी इनकी कटाई हो तो उनका उपयोग पत्तों पर मिनिमम हो। अब ये तो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं, अब जितना ध्यान रख लिया जाएगा उतना बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल के लिए दुनिया भर के अंदर भारतीय चाय निर्यात संघ जो है, ITEA के अध्यक्ष का कहना है कि हमको जो चाय की खेप वापस मिली है उनका हम परीक्षण कर रहे हैं, और पाएंगे कि अगर कोई रासायनिक सामग्री उसमें असामान्य रूप से मिली है तो उसका निदान करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को जरूर शेयर करिएगा। मेरा